फिल्म की शुरुआत में हमें साना नाम की एक लड़की का इंटरव्यू दिखाया जाता है। साना की बहन एक गेम में सबकी फेवरेट यानी पसंदीदा थी, मगर एक साल पहले वो कहीं गायब हो गई, जिसके बाद एजेंसी ने साना को चुन लिया उसकी बहन की जगह लेने के लिए। और बस तभी से साना सबकी फेवरेट बनने के लिए काफी मेहनत कर रही है। फिर अब अगले दिन उसकी आंख समंदर के किनारे एक आइलैंड पर खुलती है। साना की ही जैसी हम करीब 20 लड़कियों को इधर नींद से जागता हुआ देखते हैं। इनमें से किसी को भी नहीं पता कि वो यहाँ कैसे और कब आ गई। ये सब लड़कियाँ भी साना की तरह उस एजेंसी के लिए काम करती है। साना को यहाँ उसकी एक दोस्त भी मिलती है जिसका नाम एरिना होता है, और अब ये दोनों मिलकर यहाँ अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को पहचान लेती है, जैसे कि उनकी लीडर। साथ ही इन सभी लड़कियों के गले में मेटल का एक कॉलर लगा हुआ। नहीं देर में एक लड़का अपने 2 गार्ड्स के साथ यहाँ आता है, जो उन्हें बताता है कि आप सब लड़कियों को इस साल होने वाले सिंड्रेला गेम के लिए चुन लिया गया है, जिसमें आप सभी को शामिल कर लिया गया है, यानी कि आपको इस गेम में हिस्सा लेना है। और मैं इस गेम का होस्ट। इस आइलैंड पर बहुत सारे कार्ड्स छुपे हुए। सुबह 7 बजे से आप लोगों को वो कार्ड्स ढूंढने में लग जाना है, और शाम के 7 बजते ही एक क्लब, जो कि दरअसल एक गेम खेलने की जगह है, वहाँ पर पहुँच जाना है। वहाँ आप सभी के बीच कार्ड्स गेम खेली जाएगी, और जो गेम हार जाएगा उसे इस गेम से निकाल दिया जाएगा। आप सभी के बैग में अपना अपना मोबाइल है, जिसके अंदर सभी कार्ड्स की लोकेशन डाली हुई है, मतलब कि कार्ड्स का पता कि कौन सा कार्ड किधर है, ताकि कार्ड्स आप सभी को आसानी से मिल जाए। जो भी आखिर तक इस गेम में टिका रहेगा, मतलब जो इस गेम को जीत जाएगा, उसे इस मुल्क का सबसे फेवरेट बना दिया जाएगा, यानी जिसे सब लोग पसंद करेंगे, जिसके बाद उसे इनाम मिलेगा। फिल्म्स और एड्स में काम करने के लिए बहुत सारे एल्बम्स मिलेंगे। तभी एक लड़की बोलती है कि मुझे इस बकवास गेम में कोई दिलचस्पी नहीं है, और यहाँ से जाने लगती है। उसे ज्यादा देखकर एक गार्ड अपने टैब का बटन दबाता है, जिसके फौरन बाद वो मेटल का कॉलर जो उस लड़की के गले में बंधा था वो आवाज करने लगता है, और फिर तभी अचानक उस लड़की की मौत हो जाती है। उन्हें ये नजारा दिखाकर गेम होस्ट कहता है कि तुम सबके कॉलर में जहर का इंजेक्शन लगाया हुआ है, जो हमारे एक बटन दबाते ही उस इंसान में चला जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। तो यहाँ से भागने का तो बिल्कुल भी मत सोचना। अब ये जानकर सारी लड़कियाँ काफी डर जाती है और समझ जाती है कि अब ये जानलेवा गेम में फंस गई है। वो ये भी जान लेती है कि हमारी एजेंसी ने ही मोटी रकम लेकर हमें यहाँ पर भेजा है। इसके बाद गेम होस्ट उन्हें गेम के और असूल बताने लगता है कि आइलैंड पर आप लोगों को टोटल 3 तरह के कार्ड्स मिलेंगे। एक का नाम है प्रिंस, एक स्टेप मदर और एक है विच, जिनके बीच एक ट्रायंगल की तरह गेम चलती है, जिससे प्रिंस हराता है स्टेप मदर को, स्टेप मदर विच को, और विच को हराती है। जैसे ये लोग कार्ड्स के करीब जाएंगे, इन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कार्ड्स के वो काफी पास ही खड़े हैं। फिर शाम को गेम खेलने वाली जगह पर 2 लोग आमने सामने आएंगे और अपना एक एक कार्ड आगे करेंगे। फिर उन 3 कार्ड्स के मुताबिक, मतलब प्रिंस, स्टेप मदर और विच में से जिसके पास भी विन वाला कार्ड होगा, मतलब कि सही वाला, वो इस गेम को जीत जाएगा, जबकि इसके सामने वाला प्लेयर जो कि हार गया होगा उसे मार दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के पास 3 ऑप्शन कार्ड्स भी हैं, मतलब कि वो इनमें से किसी को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकते हैं। अब जितना भी वक्त वो इस आइलैंड पर गुजारेंगे, इनके मोबाइल में पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, और फिर इन पॉइंट्स की मदद से ही ये इन ऑप्शन कार्ड्स को खरीद सकते हैं। अब साना मोबाइल निकाल कर देखती है कि उसके पास तो अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं। इसके बाद गेम होस्ट आखिरी असूल बताता है कि कोई भी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेगा, मतलब कि जबरदस्ती एक दूसरे से कार्ड्स हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना उसे भी गेम से निकाल दिया जाएगा मार कर। और इसी के साथ गोली चलाकर वो सिंड्रेला गेम की शुरुआत कर देता है, जिसके बाद सभी लड़कियां कार्ड्स ढूंढने के लिए आइलैंड के अंदर भागती। थोड़ा आगे जाने पर साना को एक कार्ड मिल जाता है, मगर वो उसे एरिना को दे देती है कि इसे तुम रख लो। फिर वो देखती है कि एक लड़की दूसरी लड़की के पीछे भाग रही है, तो उसे लगता है कि ये दोनों लड़ रही हैं, तो वो भी मदद करने के लिए इनके पीछे भागती है। अब जो लड़की पीछे भाग रही थी वो उस लड़की को पकड़ ही लेती है और उससे कार्ड छीनने की कोशिश करती है, जिससे तभी उस लड़की का कॉलर बचने लगता है और वो मारी जाती है। जिसके बाद गेम होस्ट उसकी मौत का ऐलान करता है और एक बार फिर सबको बताता है कि ऐसे मत करो, एक दूसरे के साथ ना लड़ो तो ही अच्छा है। जिसके बाद अब साना उस लड़की के साथ आगे बढ़ने लगती है। तभी साना के मोबाइल में कार्ड के करीब होने का बताया जाता है, तब भागकर साना उस कार्ड को उठा लेती है, मगर ये कार्ड भी उस लड़की को ही रखने के लिए दे देती है। अब शाम के 7 बजने ही वाली थी। साना उस लड़की को कहती है हमें गेम वाले एरिया में चलना चाहिए। वो लड़की साना से पूछती है तुम्हें कितने कार्ड्स मिले हैं? तब खुशी खुशी साना अपने बैग से कार्ड्स निकाल कर उसे दिखाने लगती है, जो 2 थी, और तभी वो लड़की उन कार्ड्स को छीनकर भाग जाती है। अब यहाँ वो समझ जाती है कि इस लड़की ने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है, ये एक धोखेबाज लड़की। और पहली लड़की जो मरी थी वो भी दरअसल इस चालाक लड़की के पीछे इसीलिए भाग रही थी ताकि अपनी कार्ड्स इससे वापस ले सके, क्योंकि इसने उसकी भी कार्ड्स छीन लिए थे। चालाक लड़की कहती है मेरे पास अब पूरे 5 कार्ड्स हो गए हैं, देखना इस गेम को मैं ही जीतूंगी, और यहाँ से भाग जाती। अब
अब साना के पास कोई कार्ड नहीं बचा था तो उसे तो वैसे ही गेम से निकाल दिया जाएगा, जिस वजह से वो मायूस हो गई थी। मगर तभी उसे ऑप्शन कार्ड्स याद आते हैं जिन्हें वो पॉइंट्स के जरिए खरीद सकती है। वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसके पॉइंट्स काफी बढ़कर 1000 से भी ऊपर चले गए थे, जो एक हैरानी वाली बात। लेकिन इन पॉइंट्स से वो बस पंपकिन कार्ड ही खरीद सकती है क्योंकि बाकी दो कार्ड्स काफी महंगे थे। तब एलिना उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो कुछ कार्ड मुझसे ले सकती हो, मगर साना मना कर देती है और अपने पॉइंट्स के जरिए वो 6 पंपकिन कार्ड्स खरीद लेती है। फिर 7 बजते ही गेम एरिया में मैच शुरू हो जाता है, जहाँ गेम होस्ट कोई भी 2 लड़कियों को आमने सामने बुलाता है। दोनों अपना अपना कार्ड आगे करती है और पहले चाल में जो लड़की समझदार थी वो जीत जाती है और दूसरी लड़की जो जाहिरा गेम को हार चुकी थी उसका कॉलर बजने लगता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तब यहाँ के गार्ड्स जीतने वाली लड़की को उसका कमरा दिखाने ले जाते हैं, मगर जाते जाते वो लड़की मरी हुई लड़की से उसका बचा हुआ कार्ड भी छुड़ा कर ले जाती है। अब अगले मैच में वो चालाक लड़की जिसने साना से कार्ड छीने थे वो और साना आमने सामने आती है। चालाक लड़की को पूरा यकीन था कि गेम को तो मैं ही जीतूंगी क्योंकि साना के पास तो कार्ड ही नहीं है। लेकिन तभी साना को उसके खरीदे हुए 6 कार्ड्स दे दिए जाते हैं। दोनों जैसे अपने अपने कार्ड्स को आगे करती हैं तो गेम होस्ट उन्हें ऑप्शन कार्ड्स के बारे में बताने लगता है कि अगर पंपकिन कार्ड जो साना के पास है उसके सामने अगर कोई भी नॉर्मल कार्ड डाला जाए तो इस गेम को रोक दिया जाता है और जो दूसरा कार्ड है मिडनाइट वो पंपकिन कार्ड को हरा सकता है। और सबसे आखिरी ऑप्शन कार्ड है ग्लास कार्ड जो इतना महंगा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जिसके बाद अब दोनों अपने आगे की चालें चलने लगती है और क्योंकि साना ने सारे ही पंपकिन कार्ड्स खरीदे थे तो वो सारे मैच ही खत्म करती रहती है। जिसके बाद आखिर में उस चालाक लड़की के पास उसके सारे 5 कार्ड्स खत्म हो जाते हैं, जिससे वो ये गेम हार जाती है। वो रोना धोना तो बहुत करती है मगर इसके बावजूद भी उसका कॉलर बचता है और उसे भी मार दिया जाता है। अब हालांकि उसने साना के साथ अच्छा नहीं किया था मगर फिर भी उसे उस चालाक लड़की की मौत पर काफी दुख होता है। जिसके बाद साना को भी उसी कमरे में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। अब साना की दोस्त एलिना भी एक लड़की से इस गेम को जीत जाती है और वो साना के साथ वाले कमरे में आती है। दोनों कान लगाकर दीवार के जरिए एक दूसरे से बातें कर रही थी। एलिना उसे कहती है हमें अब एक टीम की तरह काम करना चाहिए, हम अलग अलग होकर इस आइलैंड पर कार्ड्स ढूंढेंगे और शाम होने पर उन्हें आपस में बांट लेंगे। रात में साना को एक सपना आता है जिसमें वो अपनी बहन को इस आइलैंड पर भागता हुआ देखती है। फिर अगली सुबह गेम का दूसरा दिन शुरू हो जाता है जहाँ अब सिर्फ 9 लड़कियाँ ही जिंदा बची थी। 7 बजते ही वो कार्ड्स को खोजने आइलैंड के अंदर चली जाती है। साना और एक लड़की की नजर एक साथ ही एक कार्ड पर जाती है। तब साना जल्दी से भागकर वो कार्ड ले लेती है, लेकिन इस चक्कर में वो एक खाई में गिरने वाली हो जाती है। लेकिन वो दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़कर उसकी जान बचा लेती है और मदद करने के बदले में वो साना से वो कार्ड हासिल कर लेती है। मगर जब साना थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ एक और कार्ड मिल जाता है। साथ ही वो देखती है कि यहाँ हर जगह पर कैमरास लगे हुए हैं। जब वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक जगह एक लड़की बेहोश पड़ी मिलती है जिसकी एक आँख खराब थी। वो उस लड़की के पास जाती है तो देखती है कि उसकी पानी की बोतल खाली हो गई थी। तब साना उसे अपनी बोतल से पानी पिला देती है। पानी पीने के बाद वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा कोई शुक्रिया अदा करने वाली नहीं हूँ और तुम ये अच्छाई का नाटक करना बंद कर दो, इसे कुछ हासिल नहीं होगा, तुम पागल हो जिस तरह से कर रही हो। उधर एलिना कार्ड ढूंढते हुए एक गुफा में जाती है जहाँ एक लड़की आकर लकड़ी से उस पर हमला कर देती है और कहती है कि यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सारे कार्ड्स हासिल कर लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि गेम जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जिसके बाद वो एलिना पर दोबारा से हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और वो उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी उसके गले का कॉलर बजने लगता है और उसकी खुद की ही मौत हो जाती है। तब गेम होस्ट उसकी भी मौत का ऐलान करता है और कहता है कि बेशक कैमरास अक्सर जगहों पर नहीं है, लेकिन इस आइलैंड के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। उसके मरते ही एलिना उसके बैग से कार्ड्स निकाल कर आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद शाम को सभी गेम वाले एरिया में पहुंच जाती है जहाँ साना के पास पंपकिन के अलावा मिडनाइट कार्ड भी थी। अब पहला मैच एलिना का था एक दूसरी लड़की के साथ। तब जाते जाते साना उसे अपने सारे कार्ड्स दे देती है। तब एलिना उसे कहती है अगर मैं गेम में हार गई मतलब मैं मारी गई तो तुम जल्दी से अपने सारे कार्ड्स वापस ले लेना। अब पहला मैच खत्म हो जाता है क्योंकि एलिना के पास पंपकिन कार्ड था। इसके बाद दूसरी चाल में सामने वाली लड़की मिडनाइट कार्ड चलती है जबकि एलिना विच कार्ड। जब एक गेम होस्ट उस लड़की को कहता है तुम गेम हार गई हो क्योंकि मिडनाइट कार्ड सिर्फ पंपकिन कार्ड को ही हरा सकता है और नॉर्मल किसी कार्ड को नहीं। जिसके बाद उस लड़की को भी मार दिया जाता है और एलिना साना के गले लगने के बहाने अपने भी सारे कार्ड्स उसे दे देती है। जिसके बाद आमने सामने आती है साना और वो लड़की जिसने खाई में गिरने से उसकी जान बचाई थी। वो लड़की यहाँ एक चाल चलती है, वो बताती कुछ है और सामने कोई और कार्ड लाती है जो देख
साना पंपकिन कार्ड सामने रखकर इस मैच को रोक देती है। ऐसा कुछ देर तक चलता रहता है, मगर तभी आखिर में उस लड़की के पास एक ही कार्ड था, पंपकिन, जिसे वो सामने रख देती है। ठीक इसी वक्त साना अपना मिडनाइट वाला कार्ड रख देती है जिसने खरीदा था, और क्योंकि मिडनाइट कार्ड पंपकिन कार्ड को हरा देता है तो वो लड़की इस गेम को हार जाती है और उसे मार दिया जाता है, जबकि साना गेम को जीत जाती है। अपने अपने कमरों में जाने के बाद एरिना साना से कहती है कि मैंने आइलैंड में एक जगह करीब 10 कार्ड्स देखे हैं, तो कल हम एक साथ होकर उस जगह पर कार्ड्स लेने जाएंगे। अब यहाँ साना काफी परेशान थी। वो एरिना को कहती है कि मुझे ये फिक्र सता रही है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। जिस पर एरिना मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से निकल गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब साना को फिर से सपने में उसकी बहन नजर आती है जो लटकी हुई। फिर इसके बाद गेम का तीसरा दिन आ जाता है जहाँ अब सिर्फ 4 लड़कियाँ ही जिंदा बची थी। तो प्लान के मुताबिक एरिना और साना उस 10 कार्ड्स वाली जगह पर जाने लगती है, जहाँ वो लड़की जिसकी आँख खराब थी वो भी उनका पीछा कर रही। दोनों जगह पर जाके देखती है कि यहाँ 10 नहीं बल्कि बहुत सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं, मगर उनमें से सिर्फ 10 कार्ड्स ही असली थे, बाकी सब नकली थे। तो वो उनमें से असली कार्ड्स ढूंढने लगती है, मगर तभी इधर वो खराब आंख वाली लड़की जो इनका पीछा कर रही थी इधर आकर इन सभी कार्ड्स को उठाने लगती है, जिस वजह से उसके और एरिना के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है, जिस दौरान उस लड़की की आंख पर लगी पट्टी गिर जाती है। तब एरिना उसकी वो पट्टी उठाकर उसका मजाक बनाने लगती है। वो लड़की अपनी पट्टी लेने के लिए एरिना के पीछे भागती है और उसे नीचे गिरा देती है। तब एरिना जो बहुत ही चालाक थी यहाँ झूठ मूठ कर रोने लगती है। उसने क्योंकि उस लड़की को यहाँ फंसा दिया था कि इसने मुझे चोट पहुँचा दी है, जिससे उस लड़की का कॉलर भी बचने लगता है और बगैर किसी वजह से ही उस बेचारी की मौत हो जाती है। जिसके बाद एरिना उठती है और साना से कहती है, मानती हूँ तुम अच्छी हो, लेकिन अब तुम मुझे अच्छाई का भाषण ना ही देना तो अच्छा है, क्योंकि तुम पागल हो, डरपोक हो, तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो साना को उसके हिस्से की कार्ड देकर बोलती है, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तब इतनी ही देर में यहाँ तीसरी बची लड़की भी आती है जो इन सब हालात की वजह से दिमाग से पागल हो गई थी। वो एरिना के कार्ड छीनकर पहाड़ की तरफ जाने लगती है और वहाँ से सारे कार्ड्स वो समंदर में फेंक देती है। जिसके बाद जब वो रो रही थी तो खुद भी वहाँ से फिसल जाती है, लेकिन साना उसका हाथ पकड़कर गिरने से उसे बचा लेती है। तब एरिना भी उनकी मदद करने आती है और साना को पकड़ लेती है ताकि वो गिर न जाए, मगर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं इन दोनों जिंदा बची लड़कियों को गिरा देती हूँ, जिसके बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगी। इस सोच के बाद जैसे वो साना को छोड़ती है तो वो दोनों नीचे समंदर में गिर जाती है। मगर शाम को हम देखते हैं कि साना मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है खुद भी, और उस लड़की को भी समंदर से वो बाहर लाती है। वो लड़की साना को कुछ अच्छी बातें बोलकर फिर उसका शुक्रिया अदा करती है और फौरन ही मर जाती है। इसके बाद गुस्से में साना गेम वाले एरिया में जाती है जहाँ एरिना आकर उसके गले से लग जाती है। वो देखती है कि एरिना का कॉलर तो पहले से ही बज रहा है। तब मरते मरते एरिना उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारी बहन को भी मारा था और तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया। जिसके बाद एरिना की भी मौत हो जाती है और अब इस गेम में सिर्फ साना ही बची थी। वो पूछती है कि मैच खेले बगैर ही आपने एरिना को क्यों मारा। इस पर गेम होस्ट कहता है क्योंकि पिछले साल वो सिंड्रेला गेम में जीत गई थी और फाइनल मैच इन्हीं आखिरी गेम में उसने तुम्हारी बहन को हराया था, लेकिन अब मुझे चेयरमैन से ये ऑर्डर मिला था कि मैं एरिना को ये गेम जीतने ना दूं, और वैसे भी वो बहुत तेज है तो गेम देखने वाले लोग उसे तंग आ गए हैं। आगे वो बताता है कि जो सिंड्रेला गेम है और इसमें जितने भी मैच दिखाए गए ये एक शो है जो आइलैंड पर लगे कैमरास की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और लोग पैसे देकर इस शो को देखते हैं। जिसके बाद इन पैसों को सभी प्लेयर्स की खूबियों के हिसाब से पॉइंट्स में बदल दिया जाता है। जैसे साना शुरू से ही यहाँ पर हर किसी की मदद करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो सब देखने वालों की फेवरेट बन गई थी और यही वजह है कि उसके पॉइंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। जिसके बाद टीवी होस्ट को चेयरमैन की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि साना को एक आखिरी गेम खेलनी होगी, मतलब कि फाइनल। जिस सुन साना कहती है अब तो कोई जिंदा बचा ही नहीं तो मैं किसके साथ आखिरी गेम खेलूंगी। तो फौरन ही एक जगह से साना की बहन निकल कर बाहर आती है जो मरी नहीं थी बल्कि अभी जिंदा थी, क्योंकि पिछले साल वो आखिरी गेम में हार तो गई थी मगर उसे मारा नहीं था और अब उसे एक और मौका दिया जा रहा है सबकी फेवरेट बनने के लिए, जिसके लिए गेम उसे अपनी बहन के साथ ही खेलनी है। वो अपनी बहन साना के सारे कार्ड्स उसे लेकर गेम खेलने चली जाती है, क्योंकि वो दरअसल एक खुदगर्ज लड़की थी जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन ये गेम जीते और सबकी
फेवरेट बनी। मशहूर होने के लिए वो इतनी अंधी हो गई है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि सामने वाले से उसका क्या रिश्ता है। जिसके बाद दोनों बहनों को आखिरी फाइनल मैच के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। अब यहाँ आने से पहले भी साना ने एक ऑप्शन कार्ड खरीदा होता है, मगर वो कौन सा था ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसे वो कार्ड लाकर दे दिया जाता है। साना की बहन अपने कार्ड में से एक कार्ड चलाती है और साना से कहती है, मेरी प्यारी बहन तुम ऐसा करो, जानबूझकर हार जाओ इस गेम को ताकि तुम्हारी बड़ी बहन का सपना पूरा हो जाए सबकी फेवरेट बनने का। लेकिन यहाँ पर साना अपना इकलौता ऑप्शन कार्ड आगे करती है और ये कार्ड था ग्लास कार्ड। जब एक फॉरेन गेम होस्ट कहता है कि साना का कार्ड जीत गया है, क्योंकि ग्लास कार्ड असल में सबसे कीमती और खास है जो हर कार्ड को हरा सकता है और इसे खरीदने के लिए 30,000 पॉइंट्स लगते हैं, जो कि आज तक इस गेम में किसी के भी नहीं हुए थे। और ये पहली बार हुआ था कि किसी ने उस कार्ड को खरीदा, इन्हें साना ने, क्योंकि पब्लिक यानी गेम देखने वाले सारे लोग उसके साथ है, उसे खूब पसंद कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही है, उसकी अच्छाई। जब साना की बहन रोते रोते यहाँ से भाग जाती है, मगर फिर भी उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद साना भी यहाँ से चली जाती है। गेम होस्ट उसके पास आता है, कहता है तुम इस साल की सिंड्रेला गेम की विनर हो, मतलब कि तुम इस गेम को जीत गई हो। जो कहकर वो उसे इनाम देता है, यानी अवार्ड। साना अवार्ड लेकर रोने लगती है और पानी में चली जाती है। तब उसके पीछे पीछे गेम होस्ट भी आता है और उससे पूछता है कि गेम जीतकर तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम सबकी फेवरेट बन गई हो, तुम्हारे लाखों फैंस तुम्हें देख रहे हैं, जरा इनकी तरफ देखो। तब साना कैमरा की तरफ देखकर सिर्फ अपने फैंस के लिए मुस्कुराने लगती है, जबकि अंदर से वो काफी दुखी थी। हमें इस गेम से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, फिर बेशक हम कितनी बड़ी मुसीबत में ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम अच्छे होंगे, हमारा दिल दूसरों के लिए साफ होगा, तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, हम आगे बढ़ेंगे, किस्मत भी हमारा साथ दे। जैसे साना के साथ हुआ, उसने हमेशा सबके साथ अच्छा किया, जिसके बाद आखिर में उसके साथ भी अच्छा हुआ, उसे इनाम मिला। और जिन्होंने दूसरों का बुरा सोचा उनके साथ बुरा ही हुआ। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचे और सबके साथ भी अच्छा करें। और मेरे इसी मैसेज के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।